भैया हाथ हटाओ, मोबाइल किसका है? मोबाइल कीजिए, मोबाइल कीजिए। रहे हैं और महिलाएं भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, क्योंकि 1 जनवरी से महिलाओं को जो घरेलू गैस सिलेंडर 450 रुपए में उज्ज्वला योजना में जो महिला शामिल है उनको लाभान्वित किया जा रहा है। और जिस तरह से महिलाओं में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि अधिकतर जो बजट है, खास करके जो बजट होता है रसोई का, वो महिलाओं के कंधे पर ही जुड़ा हुआ होता है। और किस तरह से पूरे महीने भर की रसोई का संचालन महिला पूरे परिवार के जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो महिलाओं द्वारा की जाती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाएं चिंतित और परेशान नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से घरेलू गैस सिलेंडर की जो तोहफा है महिलाओं को 1 जनवरी से दिया है, उससे महिलाओं में उत्साह है। और कहीं ना कहीं जब महिलाओं से इस बारे में बात की गई तो साफ तौर पर महिलाओं का कहना था कि काफी जो राहत है वो आम महिला तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहुंचाने की कोशिश की है। और इससे जो उनका घरेलू जो बजट है वो कहीं ना कहीं सबलता हुआ नजर आएगा और उनको घर को चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि देखा जा सकता है, मुख्यमंत्री हैं 1 to 1 महिलाओं से मिले और उसके बाद इस समय मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा है वो जो पुरुष लोग हैं जो उनसे मिलने आए हैं, वो भी भारी तादाद में लोग हैं, उनसे भी वो मुलाकात है वो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं सभी लोगों की जो जन सुनवाई के तौर पर जो लोग पहुंचे हैं, अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं, अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, तो पूरी समस्याएं उनकी लोगों की एक व्यक्ति से मिलकर कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। और यहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी कर रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उसका समाधान क्यों किया जाए और लोगों की जितनी भी समस्या है संबंधित अधिकारियों को हिदायत भी दी जाती है कि कोई भी जो लंबित प्रकरण है वो अधूरा न रहे, आम आदमी तक लाभ पहुंचे, जिसके लिए जो पूरी कवायद है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। और जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा सकता है, इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आम जन के बीच हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं। काफी लोग उनका कह सकते हैं गुलदस्ता देकर, फूल माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत भी कर रहे हैं। तो सभी जो तस्वीरें हैं देखी जा सकती हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं कतारबद्ध यहाँ पर लोग हो चुके हैं और उनसे 1 to 1 जो बातें हैं वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कवायद है कि हर उस अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिले जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे वो महत्वाकांक्षी योजनाएं केंद्र सरकार की हो, चाहे महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार की हो, हर वर्ग तक जो लाभ है वो पहुंच सके, उसकी जो कवायद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की जा रही है। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जो मुख्यमंत्री हैं वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और हर उस तह तक पहुंचने की कवायद सरकार की है कि कहीं ना कहीं कोई भी वर्ग हो वो कि सरकार की जो पहुंच है उससे छूटे नहीं, कोई अछूता न रहे। जैसा कि गत दिनों देखने को मिला था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो बगरू विधानसभा क्षेत्र का गांव है अजयपुरा, वहां गए थे और वहां पर एक हनुमान नाम का जो व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति था, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला और मिलने के बाद उसने अपनी समस्या बताई कि उसकी आंखों में मोतियाबिंद है, जिससे कि वो सही तरह से देख नहीं पाता, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि
जो मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति है उसकी आंखों का उपचार कराया जाए, और उस के बाद तत्परता दिखाई दी। कहीं ना कहीं सरकारी जो मशीनरी अधिकारियों के रूप में वो सक्रिय होती नजर आई और पीड़ित हनुमान को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद वहां उनका मोतियाबिंद का उपचार हुआ। तो कह सकते हैं एक बुजुर्ग को इस उम्र में रोशनी मिली और अपने जो काज है, दिन के जो काम काज है, उसको निपटाने में आसानी उस बुजुर्ग को हुई। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो कवायद है वो यही है कि हर वर्ग तक वो लाभ है पहुंचाया जा सके। तो कह सकते हैं जिस तरह से काफी कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और उसके माध्यम से सभी को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो उन सभी बिंदुओं पर जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। चूंकि आज जन सुनवाई का भी कार्यक्रम है और प्रदेश भर से प्रत्येक जिले से जो व्यक्ति हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। अस्थायी जो आवास है, ओटीएस पर जो अस्थायी आवास है, वहां पर पूरे प्रदेश भर के लोग हैं वो पहुंचे हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं। साथ ही सरकार की भी ये कवायद है कि जो विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आमजन तक पहुंचे। जिस तरह से गत दिनों देखा गया था कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन के दौरान टोंक के लांबा हरीसिंह गांव में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये साफ किया था कि किसी भी व्यक्ति जो वंचित व्यक्ति है उसको परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं भाजपा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कवायद है कि प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, जिसके लिए जो मुख्यमंत्री भाजपा सरकार द्वारा जो गारंटी रथ निकाला जा रहा है, उस रथ के माध्यम से जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन सभी योजनाओं को उस रथ के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक गांव ढाडी जाकर पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि आमजन को पता चल सके कि आखिर हमको दोनों ही सरकारों द्वारा कौन सी योजना के माध्यम से लाभ पहुंच रहा है। तो वो सब योजनाएं उस गारंटी रथ के दौरान लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उनको पूरा करने के लिए भी जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जुटे हुए हैं, पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद से काफी ज्यादा प्रदेश में बदलाव देखने को मिला है। इस तरह से एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है सिर्फ प्रदेश के विकास में कारगर है और इसकी खासा ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है लगातार बैठकें ले रहे हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ले लें या फिर प्रदेश के विकास को लेकर ले लें, और अब जो सौगातें हैं उसकी झड़ियां नए साल से लगने को मिल जाएंगी। बिल्कुल सभी कह सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और गत दिनों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और आज तक के जो समय अवधि को देखें कि अल्प समय है, करीब 15 दिन का भी समय कह सकते हैं लगभग होने वाला है। और इस 15 दिन के दौरान देखने को मिला है खास करके प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत दिनों अधिकारियों की बैठक दी थी, जिसमें कि मुख्य सचिव उषा शर्मा है, डीजीपी उमेश मिश्रा है और एडीजी दिनेश एमएन है, वो सब तमाम बड़े अधिकारी मौजूद उस बैठक में थे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, वो कहीं न बिगड़े, जिसके लिए तहत जो आगे की कार्रवाई है वो भी देखने को मिली है। छवि पुलिस ने 3 दिवसीय एक अभियान चला रखा है, जिसमें आपराधिक तत्व जो हैं या अपराध से जुड़े हुए हैं या जो अपराधों को सह देते हैं या जो अपराधियों को कहीं ना कहीं मदद करते हुए नजर आते हैं, उन सब तमाम जो अपराध किस्म के लोग हैं उनको भारी तादाद में गिरफ्तारी कई धाराओं में की गई है। और कह सकते हैं आज वो जो अभियान का 3रा दिन है, ये सब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद जो पुलिस है वो एक्शन में आई है। तो कह सकते हैं सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कड़ी नजर है। और जिस तरह से जो मुख्य वादा था, कह सकते हैं घोषणा पत्र में जो बातें भाजपा द्वारा की गई थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की बातें देखने को मिलती है, उनका यही कहना था कि जो घोषणा पत्र है उसको सरकारी दस्तावेज बनाया जाएगा। जो वादे और सरकार से किए थे पूरे इरादे के साथ किए, जनता से किए थे, जो वादे पूरे इरादे से किए थे, तो उनको पूरा इरादा है पूरा करने का। तो कहीं ना कहीं जब घोषणा पत्र तैयार किया गया था तो सभी जो बातें हैं जो आम जन को लाभ पहुंचाने वाली हैं, कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति से भाजपा ने जाना होगा, उस नब्ज को टटोला होगा कि किस तरह की सुविधाएं आम जन के लिए चाहिए, जिसके चलते आम जन लाभान्वित हो सके। तो घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था भाजपा द्वारा वो आम जनता के बीच रखा गया और उसमें बिल्कुल साफ तौर पर किया गया था कि
आम जन है उसको लाभान्वित किया जाएगा। हाँ मनोज, साथ ही इसी का ताजा उदाहरण कल मुख्यमंत्री का एक एक्स पर उन्होंने ट्वीट भी जारी किया था। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी कहा कि जो कहा सो किया, एक और गारंटी पूरा कर रही है हमारी सरकार। चाहे एसआईटी का गठन करना हो, पेपर लीक मामले को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी करवाया है। जिस तरह से प्रोग्रेस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, वो वाकई में प्रदेश के लिए काफी खुशहाली की बात है। और इस तरह से जो जन सुनवाई के माध्यम से जो भीड़ उमड़ रही है, सीएम तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं, जो उनका आम सरल स्वभाव भी है, तो वो एक तरह से प्रदेश में कारगर ही साबित हो रहा है। और कल जो उन्होंने पोस्ट की है उसके माध्यम से साफ हो चुका है, जो वादा बीजेपी ने किया था वो पूरा हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल छवि, साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरह से चुनाव कैंपेन के दौरान जो बातें सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा हमलावर थी। जो निवर्तमान सरकार है, गहलोत सरकार, उस पर हमला बोलती हुई नजर आई थी। उसमें जो मुख्य मुद्दे थे, एक अपराध एक उसमें मुख्य मुद्दा था, साथ ही कई और जो अन्य मुद्दे, तमाम मुद्दे, पेपर लीक को लेकर भी भाजपा ने यहाँ पर हमला बोला था। और जिस तरह से जो वादा भाजपा पार्टी ने किया और मुख्यमंत्री के बतौर चेहरे पर जब भजनलाल शर्मा सामने आते हैं, तो कह सकते हैं आम जन में ये एक मैसेज पहुंचा कि भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता को कभी भी किसी भी पद पर आसीन किया जा सकता है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करते ही एसआईटी का गठन किया है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है, एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि जब पेपर लीक प्रकरण की बात की जाए, तो जो प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक हुए थे, तो उस समय भाजपा जो निवर्तमान सरकार है गहलोत की, उस पर कहीं ना कहीं हमला करती हुई नजर आई थी। और कह सकते हैं पूरे प्रदेश में एक माहौल है पेपर लीक को लेकर जो बन गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भजनलाल शर्मा द्वारा एसआईटी की टीम का जो गठन किया गया है, जो कि पूरे मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच करेगी। और ये भी देखने को मिला था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया था कि इसमें जो भी कोई व्यक्ति लिप्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, या कोई भी बड़ा राजनीति से जुड़ा व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। सबको जो इसमें लिप्त हैं उनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक मुख्य मुद्दा जो था, सभी बताना चाहूंगा, प्रदेश में एक मुख्य मुद्दा उभर कर आया था, एंटी गैंगवार। वो जहां तक बात की जाए, कई जिलों में जो गैंगवार की घटना है वो देखने को मिली थी, जिसको लेकर अपराध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो काम किया है, कहीं ना कहीं अपराध को नियंत्रण करने के लिए एंटी गैंगवार टास्क फोर्स का गठन किया है। और वो भी कह सकते हैं कि प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, जो कि तेज तर्रार माने जाते हैं, अपने पुलिस महकमे में एक अपना रुतबा रखते हैं, उनकी जो कार्रवाई यहाँ है वो सामने आई है। कई बार जब जरूरत पड़ती है तो प्रदेश की सरकारें उनका उपयोग करती आई है। मैं नाम बताना चाहूंगा दिनेश एमएन का, जो टाइम है, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है एंटी गैंगवार की। तो पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं, वहां के जिला एसपी हैं, उनको स्पष्ट निर्देशित कर दिया गया है कि जहां भी ये लगे कि यहाँ पर गैंगवार की स्थिति पनप रही है, तो जिसकी सूचना तुरंत एडीजी क्राइम को दी जाए। और उसके बाद जो ऑपरेशंस हैं वो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में होंगे, चाहे वो स्थानीय जिला पुलिस के द्वारा कराए जाएं या जयपुर पुलिस द्वारा कराए जाए। तो कह सकते हैं ये भी एक मुख्य मुद्दा था, जिसमें ये जो एंटी गैंगवार टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है। छवि, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वादे किए गए थे संकल्प पत्र में, वो यहाँ धरातल पर कारगर भी साबित हो रहे हैं। फिलहाल मनोज, आपसे ये जानकारी लेंगे क्योंकि काफी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा की भी तमाम महिलाएं सीएम का यहाँ पर धन्यवाद अर्पित करने के लिए आई हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में जो सौगातें भजनलाल सरकार अब दे रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नए साल में और भी ऐसी घोषणाएं अब देखने को मिल सकती है जल्द ही एकाएक। और ये एक तरह से जो पूर्ववर्ती सरकार है या फिर विपक्ष है उसके ऊपर कड़ा तमाचा भी है, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पर झड़ियां दी जाती हैं, जो सौगातें दी जाती हैं, कई बार चुनावों के समय में दी गई थी, तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप भी लगे थे कि ये तो चुनावों के लिए रेवड़ियां हैं, लेकिन सरकार बनने के साथ ही ये तमाम जो योजनाएं जनता को मिल रही है, जिसका लाभ महिलाएं उठाएंगी नए साल से, तो ये बेशक यहाँ पर पूरे 5 सालों तक जो लाभ मिलेगा वो काफी कारगर भी साबित होगा। और विपक्ष के मुंह पर बड़ा हमला भी है।
तभी इसको दो नजरिए से हमको देखना होगा। जहां तक बात की जाए घरेलू गैस सिलेंडर की, जो उसका उपयोग महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन उस रसोई में बनने वाला जो भोजन है वो प्रत्येक परिवार के उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो कि उसमें लाभान्वित होते हैं। तो कह सकते हैं एक महिला ही इससे लाभान्वित नहीं हुई है, बल्कि वो पूरा परिवार लाभान्वित हुआ है, जिसको कि जो कम दरों में 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर है वो मिल रहा है। तो वो हर व्यक्ति उससे लाभान्वित हो रहा है। तो कह सकते हैं पूरे परिवार पे जो अधिभार पड़ता था वो भार कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। इसको इस नजरिए से भी देखा जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार की बात आती है तो जो पात्र परिवार है उज्ज्वला योजना के तहत सभी को उसमें लाभ ये मिलने वाला है। साथ ही कह सकते हैं महिलाओं में उत्साह देखने को जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जो रसोई का जो बजट महिलाओं के कंधे पर होता है, तो वो जिसके चलते जो महिलाएं कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं जिस तरह से महिलाओं में उत्साह है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा लोगों से मिलते हुए नजर आए थे और महिलाओं से सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की थी। और महिलाओं से मुलाकात करने के बाद जो आवास पर लोग पहुंचे हैं उनके साथ भी सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की है। अब कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री लोगों की जो समस्या है, पीड़ा है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में देखा जा रहा है सभी कि जिस तरह से लोग यहाँ पर आवास पर पहुंचे हैं, अस्थायी आवास है, तो यहाँ पर क्या है कि पुलिस को व्यवस्था करने में भी कारी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो जो कुछ लोग अपनी समस्याएं ज्ञापन के रूप में भी मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उन पर एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और तुरंत जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित कर रहे हैं कि भाई जो भी व्यक्ति जो समस्या लेकर आ रहा है उसकी समस्या का समाधान किया जाए। कह सकते हैं फिलहाल में जो मिलने मिलाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। कई लोग ऐसे भी है प्रदेश भर से जो केवल मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और यहाँ पर जो जन सुनवाई का दौर है वो भी चल रहा है और मेल मुलाकात का दौर है सभी वो भी चल रहा है। मनोज, तस्वीरों में भी दर्शक देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री आत्मीयता से महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। और बाकी बात की जाए तो सीएम से मिलने के लिए हर दिन काफी संख्या में भीड़ उमड़ती है, लेकिन आज महिलाओं की सबसे ज्यादा तादाद देखने को मिल रही है। और दिनों के मुकाबले आज महिलाओं की संख्या ज्यादा है और हमने सुना भी था लोकगीत गाते हुए महिलाएं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंची हैं, उनके सामने गीत भी गाते हुए, क्योंकि राजस्थानी परंपरा के अनुसार लोकगीत काफी सबसे ज्यादा शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए जो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए जो अंदर की खुशी है वो इसी तरह से जाहिर हो रही है। बिल्कुल सभी कह सकते हैं जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर जो स्थानीय लोकगीत है मैडम कैमरे के सामने बताओ, इधर और आगे आ जाओ। तो जैसा कि लोकगीत गाते हुए महिलाएं अपनी अंदर की भावनाएं प्रकट कर रही हैं, जो खुशी है वो इसमें साफ झलक रही है कि किस तरह से जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। तो ये भजनलाल शर्मा की जयकारों के भी नारे लग रहे हैं। लोकगीत गाते हुए महिलाएं काफी संख्या में पहुंची हैं। इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश भर से तमाम जिलों से मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। सीएमआर में जो मुख्यमंत्री मिल रहे थे महिलाओं से आत्मीयता के साथ में एक जो प्रेम जुड़ा हुआ रहता है कि एक सूबे का मुखिया होता है, आमजन के
प्रति किस तरह से उनका ये रुख देखने को मिलता है। काफी सरल और यहाँ सहज स्वभाव के धनी भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। जन सुनवाई के कार्यक्रम के बीच में भी उन्होंने काफी लोगों की समस्याएं सुनी, तुरंत ही अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश भी उन्होंने दिए। तो सभी लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं और महिलाओं की संख्या और दिनों के मुकाबले आज काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और ऐसे में महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं और लोकगीत गाते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रही है, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही है। और जिस तरह से ये जो वो पल होता है जब 450 रुपए में 1 तारीख से ज़्यादा समय नहीं बचा है, जब जो ज़रूरत वर्ती परिवार हैं, महिलाएं हैं, बीपीएल हो गए, उज्ज्वला योजना का जो फायदा उठा रहे हैं, उन सभी को अब 450 रुपए में ये गैस सिलेंडर मिलेगा। तो ऐसे में दोनों ही ओर से काफ़ी अच्छी यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं उनको राजस्थान में पूरी तरीके से अब सफल बनाया जा रहा है। और जो संकल्प पत्र में वादा किया गया था घरेलू गैस सिलेंडर का 450 रुपए में मिलेगा, पूर्ववर्ती सरकार में 500 रुपए में दिया जाता था, लेकिन अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था वो वादा पूरा हो चुका है। इसको लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कल एक एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि जो वादा किया वो पूरा किया। तो वो वादा अब पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे एसआईटी का गठन करना हो, गैंगवार को खत्म करना हो, टीमों का गठन करना हो, हेल्पलाइन नंबर देना हो, पेपर लीक को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान में ठीक करना हो, उसको लेकर के बैठकें हो रही है। प्रदेश में पहली बार बड़ी बैठक होगी। तो ये वो ताजा तरीन तस्वीरें हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए। और पोस्टर्स जो बैनर्स लेकर के महिलाएं पहुंची हैं, आमजन पहुंचे हैं, उनके हाथों में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर है उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। दोनों ही ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल बोलेगा, हर घर में अब एक ही नारा और एक ही नाम गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मुख्यमंत्री भजनलाल बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मुख्यमंत्री जी भजनलाल बोलेगा, मेरे राजस्थान का बच्चा बच्चा, मुख्यमंत्री जी भजनलाल बोलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने औरतों की भलाई के लिए उसके अलावा जब ये महिलाएं एक दूसरे से साथ में बात भी कर रही हैं, गीत भी गा करके यहाँ धन्यवाद अर्पित कर रही है कि हर प्रदेश का एक बच्चा भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनको चाहता है, सभी के चहेते हैं भजनलाल शर्मा। काफी खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है साफ। यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आप देख भी रहे हैं कि महिलाओं की काफी ज्यादा नींद उड़ा दी रे, नींद उड़ा दी रे, अरे बारह मोदी जी का रेल चला दी रे, अरे बारह मोदी जी का रेल चला दी रे, अरे बड़ा बड़ा रईसा की तो नींद उड़ा दी रे, नींद उड़ा दी रे, अरे बारह मोदी जी का रेल चला दी रे, अरे बड़ा बड़ा साहूकारा की नींद उड़ा दी रे, मोदी जी नींद बजा दी रे, अरे मारा मोदी जी का रेल चला दी रे, अरे मारा मोदी जी का रेल चला दी रे। और राजस्थान में पूरा देश में अब उज्ज्वला की मौज करा दी रे, मोदी जी मौज करा दी रे, अरे मारा मोदी जी का रेल चला दी रे, अरे मारा मोदी जी का रेल चला दी रे। और भजनलाल जी ने मुख्यमंत्री बनाकर माँ का होश बढ़ा दिया रे, होश बढ़ा दिल बढ़ा दिया रे, शान बढ़ा दिए, अरे मारा मोदी जी का होश बढ़ा दी रे, अरे उन्होंने दिए जो ले लेंगे, देखो सामने देखो इधर
हेलो, कहाँ पे खड़े हो? हाँ, क्या करूं? अरे इतनी दूर से थोड़ी आएगा, फिर किस बात कर रहे हो आप? चलो इधर आओ। क्या? अरे वहाँ आने वाले वो ही दिखाएंगे, या उधर जाओ फिर उस कोने में। हेलो।